अपने 4 हेलीकॉप्टर्स को भेजा, 4 हेलीकॉप्टर्स को भेजकर उसने वहां पे लोगों की लैंडिंग करवाई और 2 घंटे तक जिस साइट को उन्होंने सर्च किया, एक दूसरे कंट्री की साइट को जो कि उसका एनिमी स्टेट है या जिसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वहां पे उसने उन लोगों को सर्च किया, जो भी चीजें सर्च की और अपना इक्विपमेंट के साथ सर्चिंग करने के बाद वो वापस चले गए। इट शोज कि इजराइल इज बीइंग वेरी 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 पावरफुल इन द रीजन। दैट्स व्हाई इजराइल जो है उसको कहा जा रहा है कि इज बीइंग सो मच पावरफुल कि अमेरिका की सपोर्ट आने वाले टाइम पे उसको और ज्यादा जो है वो मिलेगी। अब अगली हमारे पास जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि नो क्लैशेस टुक प्लेस बिटवीन द इजरायली फोर्सेस इन्वॉल्विंग इन द लैंडिंग एंड द सीरियन आर्म फोर्सेस। अच्छा, हमारे पास 2 कंफ्लिक्टिंग न्यूज आ रही हैं। एक न्यूज ये आ रही है कि 6 फौजी मारे गए जब इजराइल के हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, तो उस दौरान 6 फौजी सीरिया के मारे गए। दूसरी न्यूज ये आ रही है कि इजराइल के फौजियों ने आराम से कूदे हेलीकॉप्टर से, आराम सुकून से रिलैक्स होकर चाय शाय पी, जो भी सर्चिंग करनी थी वो सर्चिंग की, लस्सी पी के आराम से वो वापस चले गए इजराइल में। मतलब ये तो बातें मैं 2-3 खुद मैंने ऐड की हैं, बट आई जस्ट वांट टू टेल कि हाउ मच पावरफुल इजराइल मिलिट्री राइट नाउ इज, और उसको इतना हराना इतना आसान नहीं है। अगली बात बताता हूं आपको। अगली बात यह है कि सीरिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया। सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है वो दे कॉल द स्ट्राइक अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। यानी उन्होंने कहा कि ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी सोवियन कंट्री के अंदर, सोवियन स्टेट के अंदर आप आके इस तरह के जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अ क्लियर ब्रीच ऑफ द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द सीरियन अरब रिपब्लिक, यानी सीरियन अरब रिपब्लिक जो है, यानी सीरिया का जो एक बेसिकली अरब कंट्री है, अपने आप को ये अरब रिपब्लिक कहते हैं, तो ये उसकी ब्रीच है सोवरेनिटी की, तो ये चीज इसराइल को नहीं करनी चाहिए। अब क्या इसराइल को ये करना चाहिए, क्या इसराइल को नहीं करना चाहिए, क्या ये वाकई यूनाइटेड नेशंस चार्टर की जो है वो वायोलेशन है? बिल्कुल ये वायोलेशन है, बट इसराइल हैज द पावर टू डू दैट एंड नो वन इज राइट नाउ स्टॉपिंग इसराइल, और मैं आपको ऑलरेडी पावर प्ले के बारे में बता चुका हूं। अगली बात ये कि the Israel has sent 60 soldiers to take control of an area inside the Syrian border around Mount Hermon, not a strategic hill post to close the border with Lebanon। तो माउंट हरमन जो कि गुलान हाइट्स के साथ वाली माउंटेन है, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे भी वो भी एक ऊंचाई वाली जगह है, वो भी इलाका जो है वो ऑलरेडी इसराइल की फौजों ने कब्जे में किया हुआ है पिछले तकरीबन 6 महीनों से, और वो भी जो है वो आने वाले टाइम पे नेक्स्ट लेवल पे चीजें जा सकती हैं। अगली आपको बात बताऊंगा। देखिए, सीरिया के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इन साहब का नाम है असद अल शिबानी। असद अल शिबानी साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। ही सेड दैट द मिलिट्री इनकर्जन as part of an effort by the Israeli to advance its expansionist and partition plans। यानी हम लोगों को एक बात का पता है, हम लोग कई बार ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, तो जो सीरिया के मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि असद अल शुबानी साहब का स्टेटमेंट है कल का कि इसराइल इस तरह की मिलिट्री इनकर यानी मिलिट्री को अपनी अंदर घुसा के, सीरिया की लैंड में घुसा के वो क्या करता है कि वो आने वाले टाइम पे अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करता है, ताकि जो है वो एक तरह से जो सीरिया है उस पर प्रेशर डाल सके और सीरिया की जो के अंदर बहुत सारे इलाके को मर्ज करना चाहता है। दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया की तरफ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं। मैं बस मेरी जो लाइव टॉक है थोड़ी सी रहेगी, इसके बाद मैं आपके के जवाब भी दूंगा। ओके, अब सऊदी अरेबियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से सख्त कंडेमनेशन हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। फ्लैग्रेंट जो सऊदी अरब की मिलिट्री, सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री है उनका मैं आपको स्टेटमेंट डायरेक्टली कोट कर रहा हूं। वो ये कहते हैं, इट इज द फ्लैग्रेंट वायोलेशन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द सिस्टरली सीरियन अरब रिपब्लिक एंड इंटरनेशनल लॉ। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो अभी इस टाइम अहमद उल शरा साहब की गवर्नमेंट है सीरिया के अंदर, ये गवर्नमेंट ऑलरेडी कौन सपोर्ट कर रहा है? टर्की सपोर्ट कर रहा है इस गवर्नमेंट को। टर्किश बैक है, सऊदी अरेबियन बैक्ड है और ऑलरेडी अमेरिकन बैक्ड है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आने वाले टाइम पे ये मामला और आपको नेक्स्ट लेवल पे नजर आएंगे, और सऊदी अरेबिया भी खुश नहीं है इसराइल की इस चीज से। हमें पता है एक बात का कि बैक चैनल एक तरह से सऊदी अरेबिया और इसराइल की डिप्लोमेसी भी चल रही है कि हो सकता है आने वाले 3-4 साल में सऊदी अरेबिया जो है वो एक तरह से एक्सेप्ट कर ले, सऊदी अरेबिया जो है वो एक तरफ से एक्सेप्ट कर ले सारे मामलात को इसराइल के, और इसराइल जो चाहे वो कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि इसराइल